हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी 2-4 दिन ही हुए हैं और वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे आरआरबी के तरफ से आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी। और जो 10+2 वाले हैं वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप भी 12th स्टैंडर्ड पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं ये अप्लाई करने के लिए। इसमें टोटल 4 तरह के पोस्ट आए हुए हैं। तो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए गाइस ये वीडियो को नहीं बता रहा हूँ। आप इसका लास्ट डेट देख सकते हैं कि इसका जो क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे अक्टूबर का मंथ में रखा गया है। 20 अक्टूबर तक इसका क्लोजिंग डेट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन जो और जैसे कि मैंने जो आप लोगों को 4 तरह के वैकेंसीज बताए हैं वो इन्हीं 4 तरह के पोस्ट पे वैकेंसीज आए हुए हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। उस वेबसाइट पे आप विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन आप सभी लोगों का जो डाउट था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल पे के भी बारे में बताया गया है कि शुरुआती तौर पे आपको बेसिक पे कितना मिलेगा। तो आप सभी बहुत से कैंडिडेट का ये डाउट था कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सिर्फ आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो चलिए पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो आई थिंक सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे ऊपर बताया गया रहता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो आपका सीबीटी टेस्ट होता है। सेकेंड स्टेज में भी आपका सीबीटी टेस्ट होता है, लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज सीबीटी टेस्ट को क्लियर कर लिए हैं वही स्टूडेंट जो सेकेंड स्टेज का सीबीटी टेस्ट होता है उसके अंदर बैठते हैं। जो थर्ड है वो है आपका टाइपिंग स्किल। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल का टेस्ट लिया जाता है, और देन उसके बाद आप ये सारे प्रोसेस में पास आउट हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए, जो आप सभी का डाउट भी था तो ये हम यहाँ पे वन बाय करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में फुल डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टेज 1 है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके लिए यहाँ पे ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए 4 पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सभी के लिए ये कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है उसका 19 मिनट्स आपको दिया जाता है, और आपका जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जर्नल अवेयरनेस के टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, और मैथमेटिक्स से 30, और आपके जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस टोटल आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस इस तरीके का आप ये नोटिफिकेशन में आके और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के भी बारे में बताया गया है कि अगर आपका कोई भी आंसर रॉन्ग हो जाता है तो 1/3 मार्क्स का यहाँ पे डिडक्शन किया जाएगा। अभी आपका जो सीबीटी फर्स्ट है आप क्लियर कर देते हैं तो आपको सेकेंड स्टेज के अंदर आपका जो सीबीटी टेस्ट होता है उसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट सीबीटी टेस्ट क्वालिफाई हो गया, तो सेकेंड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का दिया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्नल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चंस यहाँ पे होता है। सेम ही आपको यहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 35 है, और यहाँ पे भी 35 है, और यहाँ पे जो टोटल है
वो आपके 120 क्वेश्चंस आपके CBT 2 में पूछे जाते हैं। और आपका जब ये CBT 1 और CBT 2 दोनों ही क्लियर हो जाता है तो आपका टाइपिंग स्किल जो टेस्ट है वो होता है, और उसको भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है, जो आपको यहाँ पे भी सेम ही निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। 1/3 का आपको यहाँ पे भी डिडक्शन बताया गया है ईच रॉन्ग आंसर्स के ऊपर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप ये देख लीजिए, ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम ही होता है आपके दोनों ही पेपर का, लेकिन कुछ चैप्टर्स कम होते हैं CBT 1 में और कुछ चैप्टर्स आपके बढ़ा दिए जाते हैं CBT 2 में। तो ये CBT 2 का अभी आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं, तो ये CBT 2 का सिलेबस है। और आपको सिलेबस के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड डाउट था वो इस वीडियो में मैंने केवल सॉल्व किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।